जब किसी देवता को अपने बल पर घमंड हो जाए तो भगवान को बाल रूप में आना पड़ता है, उस अहंकार को प्रेम से तोड़ने और भक्तों की रक्षा करने। यह कथा है गिरिराज गोवर्धन की, जहां एक बालक ने पर्वत उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को धर्म का अर्थ समझाया। गोकुल अब श्री कृष्ण की लीलाओं से आनंदित था। प्रभु गौओं के पीछे पीछे चलते, उनके लिए बांसुरी बजाते और गोप बालकों के साथ वनों में खेलते। माता यशोदा और नंद बाबा के नेत्रों में हर दिन अपने लाला का तेज और करुणा देखकर आश्चर्य और भक्ति दोनों छलकते। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अब गोपियों के गीतों में बस चुकी थीं। हर आंगन में गोपाला गोविंदा की ध्वनि गूंज रही थी। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण गोकुल में चहल पहल है। हर घर में दीप, फूल और प्रसाद की तैयारी हो रही थी। नंद बाबा से प्रभु ने पूछा, बाबा आज सब क्या कर रहे हैं? नंद बाबा बोले, लाला आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे, क्योंकि वही वर्षा करते हैं और हमारी गौएं तृप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए, बाबा वर्षा तो इंद्र नहीं, प्रकृति और धर्म के अनुसार होती है। हमारे गोकुल की असली पूजा तो गौमाता, गिरिराज और हमारी भूमि की होनी चाहिए। सब चकित रह गए। एक बालक ने पूरे विश्वास और विनम्रता से सत्य कह दिया था। प्रभु श्री कृष्ण के आदेश पर अब गोकुलवासियों ने इंद्र की जगह गिरिराज गोवर्धन की पूजा का निर्णय लिया। भव्य पूजा हुई, गौएं सजाई गईं, गोपियां कीर्तन करने लगीं, गोप बालक बांसुरी और मृदंग बजाने लगे और श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े थे। गोपियां, ब्राह्मण, वृंदावन की वसुंधरा, हर प्राणी मुस्कुरा रहा था। यह था सच्चा धर्म, भूमि, गाय और भक्तों के प्रेम की पूजा। इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी। अहंकार से भरकर उन्होंने कहा, एक बालक ने मेरे पूजन को रुकवा दिया, अब वह गोकुल देखेगा मेरा प्रकोप। उन्होंने आदेश दिया, मेघों को खोल दो, वज्र गिराओ और जल प्रलय करो। गोकुल में घोर अंधकार छा गया। बिजलियां कड़कने लगी, गायें डरकर भागने लगी, गोपियां बच्चों को छाती से लगाकर रोने लगी। नंद बाबा बोले, लाला अब केवल तुम ही कोई उपाय करो। तब प्रभु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। जब गोवर्धन की पूजा की है तो अब गिरिराज ही हमारी रक्षा करेंगे। और सबके सामने प्रभु ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुलवासी आश्चर्य से देख रहे थे। एक बालक एक उंगली पर पूरा पर्वत उठाए मुस्कुरा रहा है। सभी लोग, गायें, गोपियां, बच्चे सब पर्वत के नीचे आ गए। श्री कृष्ण 7 दिन तक उसे थामे रहे। गोपियां उनका हाथ सहलाती, सखागण प्रभु के चारों ओर घूमते। वह एक लीला नहीं, साक्षात धर्म की रक्षा थी। इंद्रदेव सब देख रहे थे। उनका वज्र बेकार हो गया, उनकी वर्षा थक गई और अंत में उनका अहंकार पिघल गया। वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर गिरिराज के पास आए और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए। हे प्रभु, क्षमा करें, मैं अहंकार में भूल गया था कि आप ही सृष्टि के मूल हैं। प्रभु मुस्कुराए, इंद्र, जब देवता भी अपने कर्तव्य से चूकते हैं तो मैं धरती पर धर्म की रक्षा करने आता हूँ, लेकिन क्षमा देना मेरा धर्म है। इस प्रकार एक बालक ने न केवल एक पर्वत उठाया बल्कि एक देवता का अभिमान भी उतार दिया। उन्होंने बताया, सच्चा धर्म श्रद्धा से होता है, न कि भय से। और भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें अहंकार न हो, केवल प्रेम हो। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय गिरिराज भगवान और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी अगली कथा की प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय गिरिराज महाराज।